नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे बदबख्त और बदनसीब बेटे का वाकया सुनाने वाले हैं। जब उसने अपनी माँ को रोजे की हालत में मार दिया, तो फिर उस बेटे का अंजाम क्या हुआ? इस वाकये को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, मुल्क शाम में एक औरत रहा करती थी। उसके शौहर का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला ने उसको उसी वक्त बेटे से नवाज दिया, और शौहर की मौत के बाद वो बेटा इस दुनिया में आया। अल्लाह ताला ने उसके शौहर का बदल यह बेटा दिया। यह बेटा उसकी कुल कायनात बन चुका था। वह अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। वह चाहती थी कि वह अपने बेटे की तरबियत उम्दा अंदाज में करे, इस्लामी अंदाज में करे। अपने बेटे की तरबियत कर रही थी। बच्चा बचपन में तो बहुत अच्छा था, माँ का फरमाबरदार था, क्योंकि माँ की तवज्जो का मरकज सिर्फ वही बेटा था। अब वह मेहनत मजदूरी करती, घरों में काम करती, इबादत करती और साथ में अपने बेटे पर भी नजर रखती। जब तक वह छोटा था, माँ के सामने रहा। माँ ने उसको हर बात पर डांटा टोका, समझाया, लेकिन अब वह बड़ा हो रहा था। बड़ा हुआ तो बाहर भी जाता, दोस्तों में रहता। दोस्तों में जाकर उसके अंदर बहुत सी बुरी आदतें आ गईं। यानी पहले वह 5 वक्त की नमाज पढ़ता, यानी कि बचपन से ही रोजे भी रखता, नमाज भी पढ़ता, लेकिन अब तो दोस्तों के कहने पर वह रात रात भर बाहर रहता, नशा करने लग चुका था। दोस्तों ने उसे वर्गलाना शुरू कर दिया कि जिंदगी का मकसद तो सिर्फ जिंदगी को इसी तरह गुजारने में है। ऐशो आराम से रहो, तुम्हारी माँ कमाती है और जो कुछ वह कमाती है तुम्हारा ही हक बनता है कि तुम पर ही उसका पैसा खर्च हो। बेटे के अंदर यह बातें डालने वाले उसके दोस्त थे। अब वह माँ के पैसों को, जो कि बड़ी ही मेहनत से कमा रही थी, वह हवा में ऐसे उड़ा रहा था जैसे कि उसको मुफ्त में मिल रहे हो। उसको कोई फिक्र नहीं थी, कोई जिम्मेदारी उसके सर पर नहीं थी। जब रमजान का महीना शुरू हुआ, माँ रोजे रखती। वह अपने बेटे से भी कहती कि तू भी मेरे साथ मिलकर रोजा रखा करो। तुम जब छोटे थे तो मेरे साथ सहरी भी करते थे, इफ्तार भी करते थे और पूरा दिन मेरे साथ भूखा रहते थे, और जानते हो तुम सारी नमाज भी पढ़ते थे। अब जब कि तुम पर नमाज फर्ज हो चुकी है, रोजा भी फर्ज हो चुका है, और अब तुम ना रोजे रखते हो, ना नमाज पढ़ते हो, ना कुरान पढ़ते हो, तुम्हें बिगाड़ने वाला कौन है? देखो, ऐसे दोस्तों से दूर रहो। वह कहता, अगर आप रोजा रख लेंगी तो ये आपका अमल है, आप मेरे पीछे ना पड़ा करें। रमजान के महीने में जब शैतान कैद हो जाता है, बुरे जनात को भी जकड़ लिया जाता है जंजीरों में, तो फिर इंसान वह सारे अमल कर रहा होता है जो शैतान ने उसको सिखाए होते हैं। अब तो वह जिनाकारी पर भी उतर आया था। एक दिन माँ को उसकी पड़ोस ने मशवरा दिया कि तुम अपने बेटे की शादी कर दो, क्योंकि इस तरह यह बिगड़ने से बच जाएगा। बीवी आएगी तो ये इसके काबू में रहेगा अपनी। हमसाए की बात सुनने के बाद उसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि इसने ठीक कहा था। उसने कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसकी शादी कर देती हूँ। शादी हो जाएगी तो हो सकता है कि ये अपनी जिम्मेदारियों को समझे, क्योंकि अभी तो ये लापरवाह है। बीवी आएगी तो सुधर जाएगा। यही सोचकर उसने फैसला कर लिया कि रमजान जब गुजर जाएगा तो रमजान शरीफ के बाद मैं इसका निकाह कर दूंगी। इस दौरान वह लड़कियों की तलाश में थी। उसको एक ऐसा घराना दिखा कि जहां पर बहुत ही दीनदार इबादत करने वाले थे, रोजा रखने वाले लोग थे। लड़की भी उसके सामने जब आई तो उसके दिल में उतर गई। उसने यही सोच लिया कि मेरी बहू यही बनेगी। सारे मामला तय करने के बाद उसने सोच लिया कि मैं अपने बेटे से बात करूंगी। जब वह घर में आई तो उसका बेटा घर में मौजूद था। उसने कहा कि आप कहाँ चली गई थी, तो सारी सूरत हाल उसे बताई। वह कहने लगा कि मैं अभी निकाह नहीं कर सकता, मुझे कोई शौक नहीं है शादी का। माँ कहने लगी कि लड़की खूबसूरत है और सबसे अच्छी बात यह है कि वह अच्छी है, तुम्हारा घर बस जाएगा। उसने कहा कि ठीक है, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वह दरअसल जान छुड़ाना चाह रहा था। रमजान गुजरने के बाद उसने अपने बेटे का निकाह उस लड़की से कर दिया जो बहुत अच्छी बहू थी। शुरू शुरू के दिनों में वह अपनी सास की खिदमत करती। उसको बहुत आराम रहने लगा, क्योंकि अब घर में जो काम करती थी, उसके काम करने की वजह से उसको वक्त मिलने लगा, और घर का पूरा काम उसकी बहू ने संभाल लिया था। बेटा भी अब अपनी बीवी की बात सुनता, घर से बाहर नहीं रहता था। पहले उसे नशे की आदत लगी हुई थी, अब बीवी की वजह से कम ये हुआ, घर से बाहर नहीं रहता था, दोस्तों का साथ छूट गया। बीवी के समझाने पर उसने मेहनत मजदूरी भी शुरू कर दी। बीवी ने उसे ऐसा काबू में किया या उस पर ऐसा कब्जा किया। वह तो पहले ही माँ का नहीं था, अब तो वह और माँ से दूर हो गया। माँ को यह बात बहुत बुरी लगती थी। हर माँ की तरह उसका भी दिल दुखता था कि मैंने सब कुछ इस दुनिया में रहकर, जो कुछ मैंने किया अपने बेटे के लिए किया, जो अपनी जिंदगी मैंने जवानी बर्बाद कर दी अपने बेटे के लिए, कि मेरे शौहर के जाने के बाद मेरा बेटा ही मेरी दुनिया रहा। लेकिन यह तो मुझे पूछता तक नहीं, अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को समझ रहा है। लेकिन बस गलती ये है कि जो वह कर रहा है कि अपनी माँ का दिल दुखा रहा है। उसने अपनी बहू से कहा कि ऐसा करो, वह मेरे बेटे को कहो
कि थोड़ी देर के लिए अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाया करें। बहू ने ना जाने अपनी सास की ये बात अपने इस शौहर को किस अंदाज में बताई। ना जाने उसके शौहर को क्या हुआ। वो तो रात को माँ के पास आया, उसकी चारपाई को उल्टा दिया। माँ जमीन पर गिर पड़ी, बदतमीजी करने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरी बीवी से इस तरह की बात करो। एक तो वह बेचारी पूरा दिन काम करती रहती है, सफाई करती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, खाना भी बनाती है, तुम्हारी और मेरी खिदमत भी करती है। ऊपर से तुम इसे कह रही हो कि उसने मुझ पर कब्जा कर लिया है, वह मुझे तुमसे दूर कर रही है, तुमसे छीन लिया है। वह हैरान बेटे को देख रही थी कि बेटा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने तो सिर्फ कहा था कि थोड़ा वक्त माँ को भी दे दिया करो। इसके बेटे ने माँ को कहा कि मैं हर वक्त बैठा तुम्हें देखता तो रहता हूँ, मैं हर वक्त फारिग तो नहीं रहता, कम से कम अपनी बीवी की वजह से थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ। ये सब इसी का किया धरा है। तुमने मेरी जिंदगी में आखिर किया ही क्या था? तुम्हारे होते हुए तो मैं नशे में लग चुका था, मैं हमेशा घर से दूर रह, अब इसकी वजह से कम घर में तो रहता हूँ। उसकी बात सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हुई। बेटे ने जिंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठाया है। वह बहू को देखने लगी और बहू दूर बैठी उसको मुस्कुरा रही थी। वह बहू बहुत ही शातिर थी, इसने जो कहा उसमें इसकी चाल थी। और वह चली गई और अपनी बहू को देखकर वह माँ रोने लगी और अपनी सास को घर से निकलवाना चाहती थी। पहला वार तो उसका खाली ना गया, बल्कि सीधा तीर निशाने पर लग गया। वह दोनों कमरे में चले गए। फिर रमजान का महीना शुरू हुआ। वह माँ बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, वह चुप थी। इसने पहली गलती कर ली थी, अब वह दूसरी बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी। अब वह बहू से कुछ नहीं कहती। वह लोग सहरी कर रहे थे, अब तो उसका शौहर भी रोजा रखता था। माँ बहुत खुश थी कि मेरा बेटा कम से कम 5 वक्त का पाबंद हो चुका है। वह 5 वक्त की नमाज पढ़ता, लेकिन यह क्या सहरी होकर गुजर भी गई और उसको किसी ने खबर ना दी। वह इंतजार में रही तो उसकी बहू रोटी बनाकर उसे आवाज दे। वह बेचारी बूढ़ी औरत खाली पेट रोजा रख चुकी थी। वह इबादत कर रही थी। इबादत करते करते उस पर बेहोशी तारी हुई और जब उसकी आंख खुली तो इफ्तार का वक्त हो चुका था। बहू और बेटे ने उम्दा किस्म का खाना खाया, माँ को पूछा तक नहीं। आखिरकार इस बूढ़ी माँ से भूख बर्दाश्त न हुई। उसने अपने बेटे को आवाज दी, बेटा जरा कमरे में आना। उसका दिल तो नहीं चाह रहा था। वह बुरा सा मुंह बनाता हुआ कमरे में दाखिल हो गया और कहने लगा कि क्या काम है, और कहने लगा कि आज आपने रोजा नहीं रखा। वैसे तो आप कहती हैं मैं तो कोई रोजा नहीं छोड़ती। उसकी माँ ने कहा कि बेटा मैंने रोजा रखा था, पर तुम लोगों ने मुझे सहरी के वक्त आवाज ही नहीं दी। बेटा अपनी माँ को पूछ तो लेते। उसका बेटा गुस्से से कहने लगा, तो क्या हम तुम्हारे नौकर हैं? एक तो मेरी बीवी तुम्हारा काम करती है, मेरा काम करती है, मेरे लिए भी उसने रोटी बनाई और खासकर तुम्हारे लिए भी उसने रोटी बनाकर रखी थी और कह रही थी कि अम्मा जान को आवाज दे दीजिए, और तुम्हें आवाज हम देते रहे। तुमने आवाज कहाँ सुनी? वह अपने बेटे से बहस नहीं करना चाहती थी। अगर वह कहती कि मुझे आवाज ही नहीं आई, बेटा मैं तो इंतजार कर रही थी कि तुम लोग कब मुझे आवाज दो, कब मेरे लिए सहरी लेकर आओ, कब मुझे बुलाओ। उसने लड़ाई झगड़े से बचने के लिए कहा, अच्छा खैर कोई बात नहीं। उसकी माँ कहने लगी कि तुम लोगों ने इफ्तार कर लिया? उसने कहा हाँ कर लिया। उसने कहा कि मेरे लिए कुछ है? बेटे ने कहा कि तुम्हें तो लगता है हम तुम पर जुल्म करते हैं, तुम्हारी वो बहू तुम्हें पूछती नहीं। उसकी माँ कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने बस पूछ रही हूँ क्या कुछ खाने के लिए है? उसने कहा जो भी है जाकर देख लो, मेरी बीवी तो सोने के लिए चली गई है। वह बहुत थक गई थी। उसका बेटा वहां से जा चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे कि बेटे ने एक बार भी नहीं पूछा कि अम्मा जान आपको कुछ चाहिए, बल्कि उल्टा बोलकर चला गया, जो कुछ खाना है खुद खा लीजिए, मेरी बीवी हम सबकी खिदमत करती है, उसका कोई फर्ज नहीं। वो बेचारी उठी, लड़खड़ाते हुए कदमों से बड़ी मुश्किल से चलती हुई वह बाहर आई। शायद बहू ने उसके लिए प्लेट में कुछ रखा हो। वहां पर पड़े बर्तन खाली थे, एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं था। वह बेचारी पानी पीकर कमरे में आ गई, फिर इबादत करने लगी, लेकिन कमजोरी की वजह से वह बार बार बेहोश हो रही थी। दूसरे दिन भी जब सहरी का वक्त हुआ, उसने सोच लिया था कि यह लोग मुझे आज भी आवाज नहीं देंगे, मैं खुद ही बाहर आ जाती हूँ। लेकिन जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी बहू मौजूद नहीं थी और बेटा भी मौजूद नहीं था। लगता था कि वो कहीं बाहर चले गए हैं। उसने सोचा कि मैं खुद ही अपने लिए रोटी बना लेती हूँ, और जब उसने देखा आटा ही मौजूद नहीं था, बहुत अफसोस हुआ कि मेरे खाने के लिए घर में एक दाना भी मौजूद नहीं। उसकी तबीयत पहले दिन ही खराब थी, कमजोरी की वजह से बेहोशी तारी हो रही थी। उस दिन वो बिस्तर पर पड़ी रही और बेटे ने आकर खबर भी ना ली। रोजा खुल चुका था, लेकिन माँ को पानी पिलाने वाला उस वक्त कोई नहीं था। उसी बिस्तर पर वह नजरें जमाए बाहर दरवाजे पर देखती रही, मगर उस पर तो अजीब किस्म का आलम तारी हो चुका था। 2 दिन से भूखी प्यासी माँ घर में पड़ी हुई थी और बेटा माँ को पूछ भी नहीं रहा था। जब तीसरा दिन आया तो उसकी बीवी कहने लगी कि 2 दिन हो चुके हैं, अम्मा जान कमरे से बाहर नहीं आई, आप जाकर देखें तो सही कि उनकी तबीयत तो ठीक है।
बेटे को बहुत अच्छा लगा कि मेरी बीवी तो माँ का इतना ख्याल रखती है। जब वह कमरे में आया तो उसने अपनी माँ को हिलाया, उठ जाइए, कुछ खा लीजिए। देखिए मेरी बीवी ने आपके पास मुझे भेजा है। लेकिन उसकी माँ तो हिल ही नहीं रही थी। उसको बहुत दुख हुआ। उसने माँ को जब देखा तो उसकी सांस भी नहीं चल रही थी। उसने चीख कर अपनी बीवी को बुलाया, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अम्मा जान इस दुनिया में नहीं रही, वह इस दुनिया से चली गई थी। न जाने कब से उनका इंतकाल हो चुका था। बहू को एक इंसानियत के तौर पर अफसोस तो हुआ, लेकिन दिल से वह शुक्र अदा कर रही थी कि अच्छा है इस बुढ़िया से जान छूट। बिला वजह सर पर सवार रहती थी, हर वक्त नसीहत करती रहती थी, पर अपने शौहर को दिखाने के लिए झूठे आंसू बहाने लगी। आप इतनी खामोशी से हमें कैसे छोड़कर चली गई? अब बेटा शर्मिंदा हुआ कि अब तक गफलत की जिंदगी जी रहा था। अब तक माँ की फिक्र नहीं थी, जिंदगी में सुख नहीं दिया। मरने के बाद एकदम उसके दिल में घबराहट तारी हुई। बड़ी मुश्किल से कफन दफन का इंतजाम किया। अल्लाह ताला से दुआ करता कि मुझे माफ कर दे। मेरे दिल में शर्मिंदगी है कि मेरी माँ 2 दिन भूख प्यासी रही, इसको देखा भी नहीं। वह इसी भूख और प्यास की हालत में दुनिया से चली गई। लेकिन अभी उसको माफी नहीं मिलनी थी। अभी तो उसे अल्लाह पाक ने ऐसा झटका देना था कि उसकी दुनिया हिल जानी थी। एक दिन जब उसकी बीवी ने कहा कि उठिए, सहरी का वक्त हो चुका है, आइए सहरी कर लीजिए, मैंने आपके लिए रोटी बनाई है। वह उठ रहा था कि उसके पैर लड़खड़ाए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी बीवी को बुलाया और उसकी बीवी दौड़ती हुई आई। वह चल नहीं पा रहा था। उसने कहा कि मुझे लग रहा है मेरे पाँव में जान नहीं है, मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे। उनके अगले ही लम्हे उसने एक हकीम साहब को बुलाया। उनके हकीम साहब को जब बुलाया गया और कहा कि मेरे शौहर को आकर देख लीजिए। हकीम साहब आए। उन्होंने कहा कि बहुत अफसोस की खबर है कि इनके पैरों में अब जान नहीं रही, अब जिंदगी भर ये चल फिर नहीं सकता। जब ये खबर शौहर ने सुनी तो उस पर तो कयामत टूट पड़ी कि बेटा समझ चुका था कि मैंने अपनी माँ के साथ जो कुछ किया है ये सब उसी का सिला है ना। मैं अपनी माँ का दिल दुखाता ना, वह इस दुनिया से जाती और ना मुझे ये सजा मिलती। अल्लाह ताला से दिन रात माफी मांगता या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया, मेरी वजह से मेरी माँ मारी गई, मैं कातिल हूँ, इसका मैं अपनी माँ का कातिल हूँ। लेकिन अब माफी नहीं मिल सकती। माँ तो इस दुनिया से चली गई, माँ नहीं मिल सकती। अब अल्लाह पाक की कुदरत देखें, असल चेहरे देखने लगा। माँ तो नहीं रही। माँ होती तो फिर किस बात का गम था। माँ तो अपने बच्चे के हर ऐब को छुपा लेती है। उसकी माँ भी तो ऐसी ही थी। बीवी ने एक दिन खिदमत की, 2 दिन की, तीसरे दिन आखिर उसने कहा देखिए मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकती ना, मैं आपके साथ रह सकती कि बहुत हो गया, मैं जवान किसी से भी शादी कर सकती, आप मुझे तलाक दे दीजिए। इसकी बीवी ने कहा कि मैं बीमार के साथ अब नहीं रह सकती मजबूरन। इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब वह अकेला तन तन्हा इस घर में था। कोई भी उसकी खिदमत करने वाला नहीं था, कोई भी उसके साथ नहीं था, कोई गम बांटने वाला नहीं था। वह तन्हाई में चीखें मार मार कर रोता, लेकिन वहाँ कोई होता तो उसके पास आता। फिर एक रात उसने ख्वाब देखा कि उसकी माँ उसके ख्वाब में आकर कहने लगी, बेटा तूने जो किया अल्लाह ताला ने तुझे उसकी सजा दी है, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ, मेरी रूह बेचैन है। अल्लाह पाक ने मुझे जन्नत में बहुत ही खूबसूरत महल दिया है, मैं यहाँ बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही, लेकिन मेरे बच्चे, मैं बहुत ज्यादा परेशान क्योंकि मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती। मैं अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करूंगी तू चलने फिरने के काबिल हो जाए। यह कहकर माँ वहाँ से चली गई। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। ये वही माँ है कि जिसको तड़पा तड़पा कर मैंने मारा, जिसके मुंह में मैंने पानी का एक घूंट नहीं डाला, जिसको खाने का एक लुकमा न दिया, वही माँ अब अल्लाह ताला के हुजूर सिफारिश करेगी। और फिर माँ ने जो कहा पूरा हुआ। ये रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था, 27वें की शब थी। जब उसको ऐसे लगा कि उसके पैरों में जान आ रही है, उसने थोड़ा सा कदम उठाया और उसको यकीन न आया कि वह चल पड़ा। उसी वक्त अल्लाह के हुजूर सजदा रेस हो गया। वह अपनी जिंदगी की तरफ आ गया। इस बीमारी में उसे खरे और खोटे की पहचान हो गई, पर अफसोस था और जिंदगी भर का पछतावा कि माँ वापस नहीं आ सकती थी। प्यारे नाजरीन, ये माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती। दुनिया का हर शख्स गलत हो सकता है, लेकिन माँ अपने बच्चों के लिए कभी भी उनके खिलाफ नहीं सोच सकती। नाजरीन, प्यार क्या चीज है, माँ क्या चीज है, ये इन बच्चों से पूछें जिनकी माँ मर जाती है। बच्चों को चोट लग जाती है तो सिवाय माँ के किसी को तकलीफ नहीं होती। हम लोग बड़े होकर क्यों अपनी माँ को तकलीफ देते हैं? कभी गौर किया करें कि सबसे पहले बच्चे खाना खाते हैं और फिर जब बच्चों का पेट भर जाता है तो वह उसी प्लेट को पकड़कर माँ अपने बच्चों का झूठा खाना भी खा लेती है। ऐसा सिर्फ एक माँ करती है। फिर क्यों हम उसको बातें सुनाते हैं? फिर क्यों औलाद बड़ी होकर अपनी माँ की नाफरमान बन जाती है? माँ जब भी अल्लाह ताला के आगे अपना दामन फैलाती है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए मांगती है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती। माँ का हक कोई भी अदा नहीं कर सकता। मरते मरते भी वह अपने बच्चों को दुआएं देकर जाती है, मगर जब बूढ़ी हो जाती है तो क्यों ये औलाद अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देती है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें
अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए सदका जारिया